टैंग टैंग को घर पर देखते हैं जो सोच रही थी मिस्टर शी का बर्थडे है, क्यों ना मैं उनके लिए कुछ बनाऊं। हम टैंग टैंग को देखते हैं जो एक केक बनाकर अपनी मॉम को चेक कराने के लिए आती है। वहाँ पर उनकी बात सुनकर तो टैंग टैंग के हाथ से ट्रे गिर जाती है। फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर टैंग टैंग मिस्टर शी के साथ सुई को देख लेती है। टैंग टैंग ये देखती है तो उदास हो जाती है और बाहर गार्डन में चली जाती है। टैंग को जाता हुआ देखकर जाओ भी उसके पीछे जाता है। मिस्टर शी जाओ को टैंग टैंग के पीछे जाता हुआ देख लेते हैं। इधर हम जाओ को देखते हैं जो टैंग टैंग से पूछता है तुम इतनी उदास क्यों हो? अगर मिस्टर शी किसी और के साथ बिजी हैं तो तुम मुझसे बात कर लो। अभी हम जाओ को देखते हैं जो टैंग टैंग को फायरवर्क्स दिखाता है। टैंग टैंग जाओ से कहती है जब भी मेरा मूड खराब होता है तुम मेरी हेल्प करते हो। जाओ टैंग टैंग से कहता है तुम मेरी दोस्त हो, तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो। उसी वक्त मिस्टर शी वहाँ पर आते हैं और फायरवर्क्स पर पानी डालकर उन्हें बुझा देते हैं। टैंग टैंग मिस्टर शी से कहती है तुम क्या कर रहे हो? पर मिस्टर शी बताते हैं ये जगह फायरवर्क्स के लिए डेंजर है। तभी जाओ से पूछते हैं ये तुम कहाँ से ले आए? टैंग टैंग बताती है तुम्हारे बर्थडे केक से लेकर आए हैं। जाओ मिस्टर शी और टैंग टैंग को वहाँ छोड़कर चला जाता है। फिर टैंग टैंग मिस्टर शी से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिस्टर शी कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं सुई से शादी नहीं करूँगा। फिर टैंग टैंग मिस्टर शी से कहती है तुम अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जब मिस्टर शी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो टैंग टैंग एक केक लेकर आती है और जो मिस्टर शी के लिए उसने बनाया था। तभी मिस्टर शी टैंग टैंग से कहते हैं मैं भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। इधर हम मिस्टर शी के फादर को देखते हैं जो टेरेस पर खड़े होकर उन दोनों को देख रहे थे। एक सीन में हम मिस्टर शी को उनके ऑफिस में देखते हैं जो टैंग टैंग के साथ में थे। वे वहाँ पर सुई आ जाती है और उनके असिस्टेंट से कहती है मेरी चेयर यहाँ पर ला कर रख दो। इस पर मिस्टर शी सुई से कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है मैंने तुम्हें बताया तो था कि हम लोग साथ में काम करेंगे। पर मिस्टर शी कहते हैं मैंने तो तुम्हें रात में ही मना कर दिया था इस बारे में। मैं तुम्हें बताऊं मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर सुई कहती है मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। सुई को वहाँ देखकर टैंग टैंग कहती है मैं सुई ये ऑफिस छोटा है ना, मैं आपके लिए अलग से केबिन अरेंज करूँ? तो वो कहती है ठीक है तुम करवा दो। हम टैंग टैंग को देखते हैं जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। अभी शाओ से कहता है सिस्टर तुम कहाँ गुम हो अपने ही ख्यालों में? अभी टैंग टैंग उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लास्ट टाइम तुमने मुझे बताया था तुमने इंटरव्यू दिया। शाओ टैंग टैंग से कहता है सिस्टर तुम उदास लग रही हो। टैंग टैंग कहती है मेरी एक फ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत पसंद करता है, उसकी दोस्त ऑफिस में उसके साथ काम करती है, मेरी फ्रेंड को क्या करना चाहिए? वो कहता है वैसे मैं तुम्हारी फ्रेंड को तो नहीं जानता लेकिन उसे मैस नहीं करना चाहिए। इस टाइम में टैंग टैंग मिस्टर शी के ऑफिस में खाना लेकर आती है। वहाँ पर असिस्टेंट भी खाना लेकर आता है और बताता है ये मिस सुई ने मिस्टर शी के लिए 5 स्टार होटल से ऑर्डर करा है। असिस्टेंट की बात सुनकर टैंग टैंग अपना लंच बॉक्स लेकर टेरेस पर चली जाती है। कहती है मिस्टर शी मेरा लाया हुआ खाना क्यों ही खाएंगे, वो तो 5 स्टार से आया हुआ लंच एंजॉय कर रहे होंगे। टैंग टैंग की बात मिस्टर शी सुन लेते हैं और उसके पास आते हैं। कहते हैं लगता है कोई जेलस है। तभी वो वहाँ बैठ जाते हैं और टैंग टैंग से बात करने लगते हैं। अचानक से टैंग टैंग मिस्टर शी से कहती है मुझे न्यू प्रोडक्ट्स का आइडिया आया है। टैंग टैंग और मिस्टर शी जब घर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर सुई आ जाती है और कहती है मैं भी तुम्हारी कार में ही घर जाना चाहती हूँ, अगर तुम माइंड ना करो तो। इस पर मिस्टर शी कहते हैं हम बिजी हैं। अभी सुई कहती है चलो मैं अंकल शी को कॉल कर लेती हूँ। ये सुनकर टैंग टैंग उससे कहती है हम घर ही जा रहे हैं तो हमारे साथ ही आ जाओ कार में। सुई टैंग टैंग से कहती है तुम्हारा और मिस्टर शी का क्या रिलेशन है? तुम दोनों को मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। पर टैंग टैंग कहती है वो हम एक्टिंग कर रहे थे। पर सुई कहती है तुम दोनों का रिलेशनशिप काफी अच्छा है, मेरा भाई है जो प्रॉपर्टी के लिए मुझे मारना चाहता है। वक्त जब कार रुकती है तो वहाँ पर सुई का ब्रदर आ जाता है और उसको कार से बाहर निकाल लेता है। ये देखकर टैंग टैंग फौरन से सुई को बचाती है, लेकिन सुई का भाई तो टैंग टैंग को अपने साथ ही लेकर जाने लगता है। ऐसे ही मिस्टर शी टैंग टैंग को बचाने के लिए आगे आते हैं तभी सुई उनको रोक लेती है। अभी वो गुस्से से उसको पीछे हटा देते हैं। टैंग टैंग को सुई के भाई से बचाते हैं। इसे कहते हैं अभी तुमने जो भी कुछ कहा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी होगी। आकर टैंग टैंग मिस्टर शी से कहती है लगता है सुई और उसका ब्रदर एक दूसरे को मारना चाहते हैं। तभी वो टैंग टैंग को हक कर लेते हैं और उससे कहते हैं लेकिन तुम्हें इस तरीके से कार से नहीं निकलना चाहिए था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता। तभी वहाँ पर उनके फादर आ गए थे। देखकर टैंग टैंग कहती है अंकल हम दोनों एक दूसरे
दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। तभी उनके फादर कहते हैं रात काफी हो गई है, अब तुम दोनों रेस्ट करो। रूम में आकर टैंग टैंग मिस्टर शी से कहती है अंकल हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। वो कहते हैं तुम परेशान मत हो, वो ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे। टैंग को हम ऑफिस में बैठा हुआ देखते हैं, तभी सुई उसके पास आती है और कहती है जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगती हूँ। इस पर टैंग टैंग कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुई कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम मुझे बता सकती हो मिस्टर शी को क्या क्या पसंद है। तो उनकी सिस्टर हो, इस बारे में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं बता सकता, इस बारे में तुम मेरी हेल्प करोगी। मिस्टर शी को अच्छे से जानना चाहती हूँ। टैंग सुई से पूछती है मिस्टर शी के पेरेंट्स के दरमियान क्या हुआ था। सुई कहती है इस बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती, तुम मुझे बताओ मिस्टर शी को तुम क्या कैंपिंग के लिए ला सकती हो और तुम जाओ को भी बुला लेना। ये सुनकर टैंग टैंग सोचती है मिस्टर शी तो काम की वजह से काफी थक जाते हैं, उनके लिए अच्छा है कि वो सुई के साथ रहें। टैंग मिस्टर शी के ऑफिस आती है और उनसे कहती है आप काफी थके हुए लग रहे हैं, वीकेंड पर हम लोग आउटिंग पर चले। शी जाओ को वहाँ देखकर टैंग टैंग से पूछते हैं ये आखिर यहाँ क्या कर रहा है। टैंग बताती है इसे मैंने बुलाया है और ये कहकर वो जाओ के पास चली जाती है। सुई मिस्टर शी के पास आती है और कहती है जाओ टैंग का बहुत ध्यान रखता है। ये सुनकर मिस्टर शी टैंग टैंग के पास जाकर बैठ जाते हैं। टैंग और जाओ को साथ देखकर मिस्टर शी तो काफी जेलस हो रहे थे। वे सुई कहती है क्यों ना ट्रूथ एंड डेयर खेले। सुई बोतल घुमाती है और जाओ की बारी आती है, पर जाओ कहता है मैं डेयर चूज करता हूँ। जाओ से कहती है तुम्हें अपने अपोजिट सेक्स को किस करना होगा। ये बात सुनकर मिस्टर शी कहते हैं ये चीटिंग है। देखते हैं जाओ टैंग टैंग के हाथ पर किस कर देता है, कहता है मैंने डेयर पूरा कर दिया। फिर सुई बोतल घुमाती है और मिस्टर शी की बारी आती है। सुई मिस्टर शी से कहती है तुम जिसको लाइक करते हो अपोजिट सेक्स में उसकी तारीफ करो। मिस्टर शी टैंग टैंग को देखते हैं और कहते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल और गॉर्जियस है। ये सुनकर तो सुई सोचती है मिस्टर शी उसके बारे में बात कर रहे हैं। घर के पास मिस्टर शी टैंग टैंग से पूछते हैं मुझे बताओ क्या हुआ, क्या मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे बहुत डर लग रही हो। टैंग कहती है अगर सुई को पता लग गया तो। मिस्टर शी कहते हैं अगर उसे पता लग गया तो क्या, तो मैं किसी और जगह ले जाऊंगा, दोनों साथ रहेंगे। ये बात सुनकर टैंग टैंग मुस्कुराती है। मिस्टर शी जब टैंग टैंग को किस करते हैं तभी कोई उनकी पिक्चर लेकर सुई को भेज देता है। टैंग की मॉम अपने घर के बाहर एनवलप को देखकर उसको खोलती हैं। टैंग और मिस्टर शी की पिक्चर देखकर वो वहीं गिर जाती हैं। टैंग टैंग और मिस्टर शी किचन में कुछ बना रहे होते हैं। सुई वहाँ पर आती है और टैंग टैंग को थप्पड़ मारकर कहती है तुमने मुझे धोखा दिया, मिस्टर शी के साथ हो और मेरे सामने मासूम बन रही थी। टैंग टैंग कहती है ये तुम बोल रही हो। सुई टैंग टैंग को पिक्चर दिखाती है। देखकर मिस्टर शी सुई को कहते हैं तुम्हें सवाल करने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर सुई कहती है ये मैं सब कुछ तुम्हारे फादर और टैंग टैंग तुम्हारी मदर को बताऊंगी। फिर टैंग टैंग सुई से कहती है प्लीज मेरी मॉम को इस बारे में कुछ मत बताना। मिस्टर शी तभी टैंग टैंग से कहते हैं तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। मिस्टर शी के जाने के बाद टैंग टैंग का फोन रिंग करता है। ऐसे ही टैंग टैंग को पता चलता है उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। वहाँ पर वो तुरंत उनके पास जाती है और उनसे पूछती है ये सब कैसे हुआ और आप कैसी हो। कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जानती हूँ तुम मिस्टर शी को पसंद करती हो, वेट कर रही थी इस बारे में तुम मुझे खुद बताओगी। अपनी मॉम की बात सुनकर टैंग टैंग कहती है मॉम मुझे लगा आप परेशान हो जाओगी। कि मॉम बताती है मैं तुम्हारे अंकल से ब्रेकअप कर रही हूँ, तरह से मिस्टर शी और तुम एक साथ हो सकते हो। मिस्टर शी के फादर कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, शी का सुई के साथ में होना काफी इम्पोर्टेंट है। टैंग टैंग कहती है अंकल आप परेशान मत हो, ये मेरी गलती है, मैं शी को छोड़ दूंगी। फिर टैंग टैंग गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। हॉस्पिटल से निकलकर टैंग टैंग रोते हुए मिस्टर शी के साथ गुजारे हुए पलों को याद कर रो रही होती है। इधर मिस्टर शी सुई के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो सुई से कहते हैं तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। वो कहती है मैं अभी भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, इस तरह हमारी अलायंस स्ट्रॉन्ग होगी, लव से ज्यादा पैसा इम्पोर्टेंट होता है। टैंग टैंग कैंपिंग के लिए गई होती है। वो सोचती है जब मैं लौट कर जाऊंगी तब तक सुई और मिस्टर शी की शादी हो गई होगी। टैंग कैंप में बैठी होती है तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है। टैंग टैंग को देखकर कहता है तुम्हें ट्रेवल करने का टाइम कैसे मिला। वो कहती है मैं क्विट कर आई हूँ, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी वो शाओ से पूछती है क्या तुम भी ट्रेवल कर रहे हो। वो
बताता है मैं तो अक्सर ही यहाँ आता हूँ। फिर शाओ उसकी रिंग नोटिस करता है और उससे पूछता है क्या अभी तुम्हारी रिंग ने लाइट फ्लैश की थी? इस पर टैंग टैंग कहती है नहीं तो। शाओ उसकी रिंग उठाते हुए कहता है सॉरी मैंने गलत समझा। टैंग टैंग शाओ से अपनी रिंग वापस लेती है और उसमें से बग निकलता है। देखकर शाओ टैंग टैंग से कहता है लगता है कोई तुम्हारी बातें सुन रहा है। पूछता है वैसे ये तुम्हारे पास रिंग कहाँ से आई? तभी टैंग टैंग कहती है इसका मतलब ये रिंग मुझे मिस्टर शी ने दी। शाओ के जाने के बाद मिस्टर शी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी टैंग टैंग मिस्टर शी से पूछती है क्या ये रिंग तुमने मुझे दी? मुझे पहले से जानते थे? तुमने मेरे करीब आने के लिए प्लान बनाया? टैंग की बात सुनकर मिस्टर शी कहते हैं मैं तो अपने फादर से बदला लेना चाहता था। इन टैंग टैंग मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। टैंग कहती है मिस्टर शी मेरी मदर तुम्हारे फादर की फियांसे हैं और हम लोग कभी भी एक नहीं हो सकते। ये बोलकर टैंग टैंग वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर उनके गार्ड्स आ गए थे। वो मिस्टर शी से कहते हैं आपके फादर ने कहा है अगर आप इस एंगेजमेंट पार्टी में नहीं पहुँचते हैं तो आप कभी भी टैंग टैंग को नहीं देख पाएंगे। और शाओ भी टैंग टैंग को जबरदस्ती मिस्टर शी की एंगेजमेंट पार्टी में ले आता है। टैंग टैंग से पूछता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी और से एंगेजमेंट कर रहा है? टैंग शाओ से कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाओ तो टैंग टैंग को हॉल के अंदर धक्का दे देता है। उसी टाइम मिस्टर शी और टैंग टैंग की पिक्चर्स स्क्रीन पर चला देता है। देखकर सारे गेस्ट बातें करने लगते हैं और मिस्टर शी के फादर तो गुस्सा कर रहे थे। और तभी वो मिस्टर शी से कहते हैं कि तुम्हें हर हाल में सुई से शादी करनी होगी। लेकिन मिस्टर शी कहते हैं मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं टैंग टैंग को पसंद करता हूँ। सुनकर वो टैंग टैंग को गुस्से से देखते हैं और कहते हैं हम कभी भी एक नहीं हो सकते। टैंग टैंग कहती है तुम सुई से शादी कर लो मैं यहाँ से जा रही हूँ। टैंग टैंग वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर शी भी उसके पीछे जाते हैं। टैंग टैंग से कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। वहाँ पर कुछ लोग आ गए थे जो टैंग टैंग और मिस्टर शी को मारने के लिए आए थे। टैंग टैंग पूछती है कौन हो तुम लोग? पर मिस्टर शी बताते हैं ये मेरे ब्रदर के लोग हैं। उसी टाइम वहाँ पर उनका ब्रदर भी आ जाता है। शाओ को देखकर टैंग टैंग कहती है तुम? शाओ कहता है ये सब मैंने किया है और यहाँ तक तुम्हारी रिंग में बग भी मैंने ही लगाया था। तभी वो मिस्टर शी से कहता है अगर तुम टैंग टैंग को बचाना चाहते हो तो इस बिल्डिंग से कूद जाओ। इस पर टैंग टैंग कहती है मिस्टर शी से ऐसा मत करना। लेकिन मिस्टर शी तो बिल्डिंग से कूद जाते हैं। देखकर टैंग टैंग रोते हुए मिस्टर शी के पास जाती है। नेक्स्ट हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर टैंग टैंग रोते हुए मिस्टर शी से कह रही थी कि प्लीज तुम उठ जाओ मेरे साथ ऐसा मत करो। ने तो कहा था हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। तुम तो होश में भी नहीं आ रहे। अभी मिस्टर शी अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं तुम परेशान मत हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कहते हैं मैं पहले ही डायरेक्टर क्यू को अलर्ट नहीं करता तो ये कभी नहीं पकड़ा जाता। शाओ टैंग टैंग की मदर और मिस्टर शी के फादर की वेडिंग होती है। लोग फंक्शन में पहुँचते हैं और इसी के साथ हमारे ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइस ईद मुबारक। आई होप इस फेस्टिवल को आप लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे। ओके बाय बाय टेक केयर।